ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पास्का का 6वां रविवार। एक बच्ची जिसका नाम मरियम था, उसकी माँ उसे हर रोज काम पर जाने से पहले अपने पड़ोसी के घर में छोड़ दिया करती थी। लेकिन दोपहर भोजन करने के समय वह घर आती थी और घर लौटने के दौरान वह अपनी बच्ची को अपनी पड़ोसी के घर से उठा ले आती थी। वे दोनों साथ साथ खाना खाया करते थे। खाने के बाद वे एक दूसरे के साथ खेला करते थे और इस प्रकार जब उसकी माँ का समय हो जाता था, वह वापस काम पर जाती थी और अपने बच्चे को अपने पड़ोसी के घर में छोड़ दिया करती थी। और इस प्रकार उनका जीवन, उनका दिनचर्या चला करती थी। लेकिन कुछ समय के बाद उसकी माँ उसे अपने साथ नहीं लाती थी और उसके साथ भोजन या उसके साथ नहीं खेलती थी और उसका बच्चा उदास, हताश और निराश हो जाती थी और वह सोचने लगती थी कि मेरी माँ क्यों ऐसा करती है, मेरी माँ क्यों अचानक मुझे अपने पड़ोसी के घर से वापस खाने के लिए नहीं लाती है या मुझसे नहीं खेला करती है। वह समझ नहीं पाती है। लेकिन वह हमेशा यही उम्मीद करती है कि जिस प्रकार से उसकी माँ पहले उसे अपने साथ लेकर आती थी, साथ साथ वे खाना खाते थे और साथ साथ खेलते थे, उसी प्रकार वह अपनी माँ से उम्मीद करता है। और वह यह भी सोचने लगती है कि क्या मेरी माँ मुझको पहले से कम प्यार करती है, क्या वह मुझसे प्यार ही नहीं करती है। और इस प्रकार की सोच उसके मन में बैठ जाता है। लेकिन धीरे धीरे वह अपनी माँ के बगैर अपने जीवन को चलने के लिए सीखती है और यह उसका आदत बन जाती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि पहले की तरह ही उसकी माँ घर आती थी और अपने बच्चे को खेलते हुए दूर से ही देखती थी और वह अपने बच्चे के साथ खेलना चाहती थी। लेकिन वह अपने बच्चे को एक संदेश देना चाहती थी कि किस प्रकार से जीवन को जीना है, किस प्रकार से दुख, तकलीफ, कठिनाइयों में भी भले ही सबका साथ छूट जाए, लेकिन किस प्रकार जीवन में आगे बढ़ना है। ये सारी चीजों को वह बच्ची सीखती है और अपने पैरों में खड़ा होती है। हर प्रकार की परिस्थिति से गुजरने के लिए वह अपने आप को तैयार करती है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में भी हम इसी प्रकार की घटना को देखते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वर्ग जाने से पहले अपने शिष्यों से बातचीत करते हैं, अपने शिष्यों को धाड़स बंधाते हैं और वह कहते हैं कि मुझे अपने पिता के यहाँ वापस जाना है। लेकिन जब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, वह स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए
एक सहयोगी प्रदान करेगा, पवित्र आत्मा, जो तुम्हें चलने के लिए सिखाएगा, जो तुम्हें ईश्वर के पास ले जाएगा और इस प्रकार उन्हें उनके विश्वास में मजबूत करने के बाद वह स्वर्ग चले जाते हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे शिष्य यीशु ख्रीस्त की उन बातों को याद करते हैं और अपने जीवन में अपने पूर्ण विश्वास को ईश्वर पर समर्पित करते हैं, ईश्वर पर छोड़ देते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपने विश्वास में मजबूत होते हैं और प्रभु यीशु ख्रीस्त के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें हर परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, लेकिन वे मजबूती के साथ, वे विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ वे अपने जीवन के माध्यम से दूसरों को प्रेरणा देते हैं कि किस प्रकार से प्रभु के उस वचन पर चलने पर उन्हें साहस मिलता है, उन्हें बल मिलता है, उन्हें शक्ति मिलती है और इस प्रकार वे अपने जीवन को यीशु के बिना, शारीरिक रूप से यीशु उनके साथ नहीं है, लेकिन उनका रिश्ता इतना मजबूत है कि वे एक दूसरे को नहीं देखते हुए भी वे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और इस प्रकार अपने जीवन में वे प्रभु के वचन का अनुसरण करते हैं और वचन के आधार पर अपने जीवन को ढालते हैं। और यही संदेश आज हम सबों को मिलता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त आज हमारे साथ शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा हम सबों को प्रदान किया गया है, दिया गया है, जिससे कि हम हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर सकें, हर प्रकार से हम ईश्वर के वचन पर भरोसा कर सकें और उसके आधार पर अपने जीवन को ढाल सकें और इस प्रकार हम अपने जीवन में पवित्रता को ला सकें। पवित्र बनकर हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और इस प्रकार हम अपने जीवन को ईश्वर के राज्य की ओर ले जाते हैं और अंत में हम उसी राज्य में प्रवेश करते हैं जहां प्रभु यीशु ख्रीस्त हमसे पहले चले गए हैं और हमारे लिए स्थान का प्रबंध करते हैं। और हम जब उसके पास वापस जाते हैं, हम हमेशा हमेशा के लिए युगानो युग तक ईश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं और हमारा जो रिश्ता एक दूसरे को जोड़ने का होता है, एक दूसरे के साथ रहने का होता है, वह स्वर्ग राज्य में पूरा होता है। और इसलिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें ईश्वर की शक्ति, ईश्वर के वरदान की आवश्यकता है, जो हमें हर प्रकार की कठिनाइयों से, हर प्रकार की मुसीबतों से, हर प्रकार की परीक्षाओं से विजय पाने के लिए अति आवश्यक है। और इस प्रकार हम प्रभु के वचनों को मनन चिंतन कर, उसके आधार पर अपने जीवन को ढालकर हम एक दिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे और अनंत काल तक, युगानुयुग तक ईश्वर के साथ अपने जीवन को बिताएंगे। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर की उपस्थिति को हमेशा हम अपने जीवन में महसूस करें।
और साथ ही साथ अपने रिश्ते को हम मजबूत बनाएं, जिससे कि हम अपने विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। आमीन।